सकते हो आप सब लोग अपने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के हिंदी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देख लो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के हिंदी विषय के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन सहित बताने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे से देख लिया ना, देखो इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षणवाद को महत्व विशेषता है। देखो प्यारे बच्चों, क्षणवाद को महत्व विशेषता काय की है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये प्रयोगवाद की विशेषता है, प्रयोगवाद इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उत्साह कविता की शैली है। देखो प्यारे बच्चों, उत्साह कविता की शैली क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संबोधन शैली है उत्साह कविता की। और अब अगला क्वेश्चन, संचारी भावों को इस नाम से भी जाना जाता है। देखो पर जो संचारी भावों को किस नाम से जाना जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्याभिचारी भावों के नाम से भी इनको जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखो प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 13 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका पृथ्वी आएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा देहाती दुनिया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अपन एक रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना से की है। देखो पर जो किससे की है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गोपियों से की है। और अब अगला क्वेश्चन, काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है गुण कहलाता है। देखो पर जो इसे कहते हैं माधुर्य गुण। क्या राइट आंसर होगा इसका, माधुर्य गुण। और अब अगला क्वेश्चन, किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण में होता है। देखो पर जो किस में होता है, किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण। देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महाकाव्य में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतोह से मनाने के लिए कहा। देखो पर चुप का मनाने के लिए कहा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्सव मनाने के लिए कहा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, निर्धन शब्द संधि का उदाहरण है। देखो पर जो निर्धन जो शब्द है ना, कौन सी संधि का उदाहरण है, तो देखो पर जो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन, देवी देवताओं का निवास कहलाता है। देखो प्यारे जो देवी देवताओं का निवास क्या कहलाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा युमथांग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सत्य सत्य इस प्रकार से लिख कर आने होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, धोआछंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसमें इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। देखो प्यारे जो लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको इसे असत्य कर देना है। और अब अगला क्वेश्चन, इतनी गर्मी है हो सकता कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो आपको दे रखा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी के मिलान आप लोग कैसे करोगे, देखो सप्तक की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको 7 सुरों का समूह से हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है, सप्तक 7 सुरों का समूह। और अभियंतर की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको घ नंबर से कर लेना, का लिखा भीतर, अभियंतर की जोड़ी भीतर से मिल जाएगी। मोती भरा थाल, तो देखो पर जो मोती भरा थाल, इसकी जोड़ी के मिलान आपको कर लेना खा नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन, अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन
तो देखो इसकी जोड़ के अलावा प्यारे बच्चों आपको अतिशयोक्ति अलंकार से कर लेना है शब्द शक्ति के भेद। देखो प्यारे बच्चों शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, 3 भेद होते हैं। और आम के आम गुठलियों के दाम, तो देखो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त होना। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। आप चलो इसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछाना है, ये दंतोरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डेल देती है। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों लिखित रूप से बताता हूँ। पहले आप एक बार पूरा का पूरा पेपर देख लो। देखो प्यारे बच्चों पेपर आपका परीक्षा में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये आपको दिए गए हैं, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चंस दिए गए, तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डेल देती, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, शिशु की दंतुरित मुस्कान, नए नए दांतों वाली मुस्कान। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लेखक मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा। तो देखो शेखर, एक जीवनी और अज्ञे द्वारा लिखित ये उपन्यास बहुत अच्छा लगा। और अब अगला क्वेश्चन, किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर बहुब्री समास आ जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शेर के सौंदर्य का वर्णन है। तो देखो पैरचो घंटों का वर्णन है। और अब अगला क्वेश्चन, लेखक अज्ञे ने भारत से लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी। तो देखो हिरोशिमा कविता लिखी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है, तो यहाँ से आप लोग रीतिकाल की विशेषताओं को लिख लेना। और अब आगे क्वेश्चन पूछा प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं, तो देखो प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है, तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। लक्ष्मण ने धनुष के खंडित होने के क्या कारण बताइए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, स्मृति को पाते बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। संगतकार किन किन मुख्य रूपों से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़कर जाइएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, खंडकाव्य किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हास्य रस की परिभाषा आपको बतानी है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग हास्य रस की परिभाषा को देख लेना। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार पहचान कर उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। कहानी और उपन्यास में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको ही बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको बताना है, तो यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देनी है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, ये यहाँ पर पूछा गया है, देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस अनाज की रोपणी करते थे। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, ये सुशिरवादियों से क्या अभिप्राय है। सेनानी को सुशिरवादियों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट टाइम 100% आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है। और निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द आपको लिखना है। निम्न मुहावरे के अर्थ प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे, इनको भी देख लें। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाइएगा आप लोग। और निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दे। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों भावार्थ दे रखा है, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, भावार्थ ये लिखा है।
और उसके बाद में देखो पर जो गद्यांश आपको पढ़ना है, गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। तो देखो पर उसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा, प्रसंग ये होगा, व्याख्या इस प्रकार से आपको पूरी लिख देनी है। उसके बाद में देखो इसके अतौले का संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा, व्याख्या ये लिखी है। और उसके बाद में देखो पर जो यहाँ पर आपको पानी की बर्बादी रोके जीवन बचाए, इस विषय पर प्यारे बच्चों आपको एक अनुच्छेद लिखना है, विज्ञापन तैयार करना, तो विज्ञापन तैयार कर लेना। और उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर अपने बड़े भाई और अपने मध्य संवाद को लिखिए। तो देखो बच्चों संवाद लेखन यहाँ से आप लोग कर लेना इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो पहले जो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी पढ़कर जाइएगा आप लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 में आपको ध्वनि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा और समझ लीजिएगा। और उसके बाद में देखो जो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, जिले की फुटबॉल टीम में कप्तान के रूप में चयनित होने पर अपने मित्र को एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रूपरेखा प्यारे बच्चों आपको पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर पूछी गई, तो देखो इसको भी देख कर जाना आप लोग पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।